गुड मॉर्निंग यूट्यूब, दिस सोलो राइडर हियर। बड़े मिन्नतों मशक्क़तों के बाद निकल पड़े हैं आज राइड पे। ये राइड हो रही है आफ्टर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम, आफ्टर 8 months ऑफ गैप। मेरी लास्ट राइड थी 15 अगस्त की बैंगलोर बाइकर्स के साथ। उसके बाद मेरी राइड हो ही नहीं रही थी। ऐसा था कि राइड मेरे लाइफ से निकल गई और मेरे लाइफ में है ही नहीं राइड नाम की चीज़। तो ऐसा हो रहा था कि पहले तो मेरी बैंड बज गई थी, तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं जब भी राइड प्लान करता था राइड कैंसिल हो जाती थी। कुछ भी रीज़न होता था, कुछ भी होता था, कोई ना कोई रीज़न से, कोई ना कोई वजह से राइड कैंसिल ही हो जाती थी। तो इस वजह से एट लास्ट अब मैं जा रहा हूँ ऊटी को। होपफुली ये सक्सेसफुल हो जाए। ऊटी का भी ऐसा किस्सा है कि ऊटी का भी जो पास का था, पास के वास्ते मैं 1 हफ्ते से ट्राई कर रहा था और पिछले 3-4 बार से कैंसिल हो गई थी। कोडेकनाल प्लान करा, वो भी कैंसिल हो गई। तो ऐसी तैसी वैसी होके राइड कैंसिल हो जाती थी। तो एट लास्ट आफ्टर सो मेनी कैंसिलेशंस अब मैं निकल पड़ा राइड पे। अब मैं जा रहा हूँ ऊटी। तो ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, जो भी दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। होपफुली जो मैं पहले बता दिया ऑलरेडी पिछले ऊटी ट्रिप में, तो ज़्यादा बताने का है नहीं। तो अपन निकल पड़े अपने रास्ते पे। आप देखेंगे क्या दिखा सकते हैं। आपको कुछ दिखाए तो दिखाऊंगा, वरना नहीं दिखाऊंगा। और ये बार मेरा मूड चीयर अप करने का, सर कुछ अलग करने का, जैसे मैं ऊटी जा रहा हूँ तो मेरा टाइप ऑफ स्टेज अलग है और जगह भी अलग है। तो होपफुली ये मेरी राइड पहले सक्सेसफुल होती है और मैं पहुँच दूँ ऊटी को, और उसके बाद आपको वो जो स्टे है वो मैं बता सकूँ। सो होप फॉर द बेस्ट, लीव द रेस्ट, लेट्स गो। मेरी किस्मत इतनी अच्छी निकली है राइड पे कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बिकॉज जो पहाड़ थे, जो बारिश थी जिसकी वजह से मैं वेट कर रहा था, मैं राइड शुरू करते के साथ ही बारिश शुरू हो गई। बंडीपुर बहुत गर्म था, बट इधर आते साथ ही ठंडा मौसम हो गया, पहाड़ व्यूज़, उससे बिल्कुल मदमस्त हो गया मैं। क्लाउड्स, ये देखो क्लाउड्स आ रहे, जो व्यू था उससे मैं एंजॉय करते हुए मस्त मेरी राइड सुपर से डुपर हो गई। एक छोटा सा गांव क्रॉस करने के बाद आ गया ये पाइन फॉरेस्ट। ये पाइन फॉरेस्ट है या यूकलिप्टस ट्रीज फॉरेस्ट है मालूम नहीं, बट देखने में तो बहुत खूबसूरत है। तो अब टूरिस्टीज का मज़ा लेते लेते इधर देखो, एक खाई के जैसा है ये, मगर खाई है, मगर ब्यूटीफुल खाई है कि मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है। इस वजह से बोलते शायद पहाड़ों में देख के चलो, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर। मेरे को इधर चलाने की, वेस्टर्न घाट्स पे तो चलाने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई। मैं बहुत बार इधर चला लिया, कर लिया, और मज़ा भी बहुत आता है इधर मेरे को। यूजुअली मैं जब चलाता हूँ इधर, बट नॉर्थ इंडियन लद्दाख माउंटेन्स में कैसा चला सकूँगा, क्या होगा एक्सपीरियंस मेरे को मालूम नहीं। इधर दिखा मेरे को ब्यूटीफुल नज़ारा, वो इतना नज़ारा है कि डिस्ट्रैक्शन की हाइट से, वो ब्यूटीफुल वर्ड उसका ऐसा बहुत छोटा है। जो ग्रीन पैच और जो सीनरी है इधर, अगर आप खड़ गए तो आपको घंटों लग जाएंगे इधर इमेजिन करते हो। सबसे मैं अब गाड़ी रुका रहा हूँ, इधर लिटरली रुका दूँगा। लुक एट दिस व्यू, सच अ ब्यूटीफुल सीनरी। ऐसे जगहों पे आके, ट्विस्टीज पे आके दिल खुश हो जाता। राइडर्स कैसे तो ये अमेजिंग आता, कार में लोग सो जाते, बट राइडर्स कैसे इट्स अमेजिंग टू वॉच दिस, एक्सपीरियंस इट।
ये और एक व्यू जो बारिश में इतना ब्यूटीफुल दिख रहा, क्लाउड्स, फॉग जो कवर हुआ, जो धुंध के जैसा दिख रहा, धुंधला धुंधला रोड का चीज। वेलकम टू क्वीन ऑफ हिल्स। ऐसा अगर वेलकम होगा इतने अच्छे नज़ारे के साथ तो कौन वापस जाना चाहेगा और कौन नहीं एवरी ईयर आना चाहेगा। ये वेदर जो मेरा लास्ट टाइम जो आया था उससे भी बहुत अच्छा है। अमेजिंग, फैंटाबुलस। ये मेरा ट्रिप जो है पूरा कंप्लीटली सक्सेसफुल इधर ही हो गया था। तो एट लास्ट मैं एक डिलीशियस ब्रंच के बाद हैदराबाद हाउस में मैं निकल गया। वो क्वांटिटी इतनी थी कि मैं पूरा ख़त्म नहीं कर सका, तो आई हैड टू पार्सल द रिमेनिंग। वो मैं पार्सल करा तो उधर से निकल पड़ा मैं अपने नए एडवेंचर की तरफ, मेरे होटल ढूंढने का से। तो मेरे को मालूम था वो इंटीरियर्स में है, ऊटी के इंटीरियर्स में है, बट कितना इंटीरियर्स में है मेरे को आइडिया नहीं था। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हिली रीजन में कभी जीपीएस टू व्हीलर मोड में मत यूज़ करो बाइकर्स, क्योंकि जीपीएस ऐसा पागल हो जाता है, ऐसे ऐसे जगह बताता है जहाँ बाइक तो इम्पॉसिबल है जाना। तो ऑलवेज़ यूज़ कार मोड। सो कार मोड यूज़ करके, बारिश थी तो स्लश से ऑफ रोडिंग करते हुए मैं पहुंचा वो जगह पे। माशाल्लाह अपनी बगीरा तो परफॉर्म प्लेड वेरी वेल। वो बगीरा थी बल्कि सो हो गया फिर भी। दैट रूट वॉज सच एडवेंचरस। और उधर जाने के बाद मेरे से और एक एडवेंचर वेट कर रहा था। उधर के बाद क्या हुआ कि जो मेरा टेंट स्टे था वो बारिश की तरफ से कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं जब बुक कर रहा था जब वो टेंट स्टे था और बारिश नहीं थी। बट जैसा मैं निकलने के दिन चेक करा तो मालूम हुआ कि टेंट स्टे क्या बोलते हैं, बारिश हो रही ऊटी में। तो मेरे को डाउट था कि मेरे को अब टेंट स्टे मिलता नहीं मिलता। जाके देखा तो उन्होंने बोले टेंट स्टे तो पॉसिबल नहीं है आपको। तो उसके बाद ट्राई करे कैंसिल करने की, दूसरा बुक करेंगे बोल के। तो ऑनलाइन पोर्टल से मालूम होगा कि होटल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। होटल को बोले तो बोल रहे ऑनलाइन पोर्टल से कोई मेल नहीं आया। वो चक्कर में मेरा टाइम चले गया। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, कभी भी ट्रैवल पे जा रहे तो इफ्स एंड बट्स कैसे रेडी हो और ट्रैवलिंग और एडवेंचरस मोड के साथ जाओ। कोई भी चीज़ हो सकती, कोई भी चीज़ें चेंज हो सकती, डिले हो सकते, चेंजेस हो सकते, बहुत सी चीज़ें चेंज होंगे। बट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। गुस्सा करके, फ्रस्ट्रेट होके अपने ट्रिप को वेस्ट मत करो या बर्बाद मत करो। तो वही चीज़ मैं नहीं करा, तो इस वजह से मेरा बाकी का स्टे अच्छा था। वरना ऐसा सिचुएशन था कि मेरे को वापस पलटना पड़ता था, और वापस पलटने का भी कोई चारा नहीं था, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट 6 और बंडीपुर बंद हो जाता था, जंगल रूट बंद हो जाता था। So that was a thing. Somehow I convinced, I managed something and stayed in that same place. It was a beautiful stay. It was an amazing night. Then I warmed up my parcel and had my dinner, the same biryani. वो होने के बाद कॉल इट अ नाइट। उस वजह से मैं एंडिंग शूट नहीं कर सका क्योंकि मेरी हालत थक गई थी, और ये सब एडवेंचर होने के बाद मैं अलग ही मोड में था। तो बट स्टे अच्छा था। अभी आगे की स्टोरी क्या हुई और मैं सेकेंड डे कैसा हुआ आपको मालूम होगा अभी अपकमिंग स्टोरीज में देखो, अपकमिंग पार्ट्स में देखो। होप आपको ये पार्ट अच्छा दिखा होगा। तो जैसा भी दिखा, जो भी दिखा, आप फीडबैक डालो अपनी कमेंट सेक्शन में। व्हाट्सएप पे मत डालो, कमेंट सेक्शन में डालो। मैं 8 मंथ्स के बाद वापस आया हूँ व्लॉगिंग पे और राइडिंग पे, तो प्लीज़ शो सम लव। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं ये बार जितना अच्छा और जितना लाइवली हो सका मैं उतना शूट करा। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी है फीडबैक, नेगेटिव पॉजिटिव, कमेंट सेक्शन में डालो। एंड वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस। सी या।